क्लुक प्रस्तुत करते हैं। दिसंबर 2024 तक जापान में इंडियंस की पॉपुलेशन थी 54,000। बहुत से लोग यहाँ जॉब करते हैं तो बहुत से लोग पढ़ाई, सब अपने अपने हिस्से की मेहनत कर रहे हैं। और इंडियंस की इतनी बड़ी कम्युनिटी होने की वजह से यहाँ पे इंडियन फेस्टिवल तक मनाए जाते हैं, जो हेल्प करता है जापानीज लोग को इंडियन कल्चर के बारे में एजुकेट करने के लिए। और इंडियंस की यहाँ पे काफी अच्छी इमेज भी है, उनको यहाँ पे इंटेलिजेंट माना जाता है और हार्ड वर्किंग भी। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें और इंसिडेंट की वजह से इंडियंस की इमेज खराब होती जा रही है। आज उस बारे में बात करते हैं। हेलो, हे, उठ जा, तेरा घर ना है भाई हो। Labor shortages in Japan. However, it is What's wrong? हाँ जी, क्या हाल चाल। तो जी मुझे जापान में 10 साल हो गए और मुझे आज तक जापान में रहने में ऐसे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन लास्ट के कुछ सालों में मैंने जापानीज सोशल मीडिया पे थोड़ी बहुत चीज़ें देखी हैं जो उन्हें इंडियंस के बारे में पसंद नहीं है। तो इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगा कि एज ए इंडियन जापान में कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और क्या चीज़ें जापानीज लोग को नहीं पसंद है। तो जी अगर सिविक सेंस की बात करें तो हम इंडियंस ना थोड़े इंटरनेट पे ना बदनाम से हैं, और अगर दूसरी तरफ जापान की बात करें तो जापान आता है टॉप लेवल पे सिविक सेंस में। और जब ये दोनों कल्चर क्लैश करते हैं तब थोड़ा सा डिफरेंस पता लगता है कि क्या चीज़ें गलत है, क्या चीज़ें सही हैं। मतलब क्या चीज़ें जापानीज लोग को गलत लगती हैं इंडियंस के बारे में और सोशल मीडिया पर जो एक इमेज बनती है उसके बारे में। तो सबसे पहले आता है हम इंडियंस ना शोर बहुत मचाते हैं। अब वो तेज तेज बात करना हो गया, स्पीकर्स बजाने हो गए, हाउस पार्टीज हो गई, या फिर कैंपिंग में स्पीकर बजाने हो गए, या इस तरह की कोई भी चीज़ें हो गई। एक चीज़ तो मैंने भी देखी है कि हम इंडियंस की ना आवाज़ बहुत तेज़ है। मतलब अगर हम पार्क में भी होंगे तो, और अगर बंदा बगल में भी खड़ा होगा तो भी हम तेज तेज बात करते हैं। अब ये वाला इंटरव्यू देखो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। うちの犬の散歩に行くのが大体10時、9時から10時なんですけど、その間結構大声で喋るんですよね。で声がでかいんですよ。なんでそんなに隣同士で喋ってるのに10メートル先の人もちゃんと内容が内容インド語わかんないんですけど、言葉がはっきりと分かるぐらいのでかさで喋るのかなっていつも不思議に思ってます。और टूरिस्ट ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे व्लॉगर्स भी आते हैं। पहले मैंने सोचा था व्लॉगर्स की क्लिप वगैरह शेयर करूं, लेकिन वही कंट्रोवर्सी होगी। वो जैसे फ़ोन निकाला, हेलो गाइस, मतलब वो देखते नहीं है कि ये शिनकानसेन है या श्राइन है या फिर कोई पब्लिक स्पॉट है। वो बस ऐसे किया, हेलो गाइस आज मैं यहाँ पे आया हूँ, देखिए यहाँ की ट्रेन, ये देखो लड़की कैसे कपड़े पहन के बैठी है। तो ये वाला भी क्राउड आता है यहाँ पे। ये भी थोड़ा सा उनको ना एटिकेट नहीं है कि पब्लिक में क्या रिकॉर्ड करना है, क्या सोशल मीडिया पर डालना। मैं एक क्लिप लगाता हूँ। हेलो, हे, हे, उठ जा, तेरा घर ना है भाई हो। अरे उठ जा। ऐसा नहीं है कि आप किसी की भी फुटेज लेकर डाल दो। कोई लड़की छोटे कपड़े पहने बैठी है, उसकी ऐसे फुटेज लेकर डाल दी, थंबनेल में लड़की लगा दी लोगों। तो ये भी बहुत सारे व्लॉगर्स यहाँ पे करते हैं, और ये चीज़ ना हमको थोड़ा सा बैड लाइट में दिखाती है जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो नारा या क्योतो में जाके लड़कियों की छुप के वीडियो बनाते हैं, और कभी कभी वो अंडर स्कर्ट पिक्चर भी होती हैं। और ये वल्गर वीडियोस लेके वो यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टा पर डालते हैं और चैनल मोनेटाइज भी करते हैं। और कभी कभी ये लड़कियां अंडर एज भी होती हैं। और गेस व्हाट, लगभग चैनल्स की लोकेशन होती है इंडिया। बहुत सारे व्यूवर्स ने और लोकल जापानीज लोगों ने इन वीडियोस में बहुत सारे इंडियंस को स्पॉट किया जो रिपीटेड ये वीडियो ले रहे थे, और उनकी ये फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर भी डाली हैं। और जब लोगों ने कॉल आउट करना शुरू किया तो इन लोगों ने ये सारे चैनल डिलीट कर दिए। और ये चैनल कोई छोटे चैनल नहीं थे, ये 1.5 से 2 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल थे। और अभी भी ये नए चैनल बना के सेम कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। और अब पुलिस भी क्रैकडाउन करके इनको अरेस्ट कर रही है। और नारा में तो स्पेशल अनाउंसमेंट भी करी गई, और ये न्यूज पे भी आया था कि यहाँ पे अगर कोई आपको रिकॉर्ड करे तो आप ध्यान रखें। Sometimes, depending on the case, you may be punished by Japanese law. और यही सारी चीजें जापानीज सोशल मीडिया पे जब फैलने लगती हैं तो नॉर्मल बंदों को भी तकलीफ होती है जब वो नॉर्मली ट्रेन में रिकॉर्ड करें या फिर वो बात भी करें। तो जी सारे व्लॉगर से निवेदन है कि थोड़ा सा जापान आके ना पब्लिक स्पेस की रिस्पेक्ट करना सीखो। Just stroking. じゃねえじゃん、俺らがやってやるよ。すみません、ごめんなさい。ごめんなさい。いや、俺がっつってんだよ。うるせえんだよ、てめえ。うるせえ、てめえ。俺ら。What's wrong? और एक दो न्यूज़ तो बहुत ही वियर्ड थी। कुछ इंडियन टूरिस्ट वाटर हीटिंग केटल में करी बना के खा रहे थे, और होटल स्टाफ को 3 दिन लगे रूम की सफाई करने में। या फिर ट्रेन में राइड कैसे करते हैं, प्रायोरिटी सीट के रूल को ना मानना, और ना जाने क्या क्या। तो इस वीडियो में बहुत सारे बैड पॉइंट है जिनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ एक गुड पॉइंट है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, वो है क्लुक। हमारे स्पॉन्सर है जी।
तो जी क्लूक एक ऐसा ऐप है जिसपे ऐसा मान लो इसको सर्वगुण संपन्न, आपको सारी चीज़ें इस जगह पे मिल जाएंगी। आपको अगर ट्रांसपोर्टेशन लेना हो, कार हो गई, बसेस हो गई, शिप्स हो गई, ट्रेन हो गई, आपको सारे पासेस और सारी फैसिलिटीज यहाँ मिल जाती हैं। और अगर आप फैमिली के साथ आए हो तो आप यहाँ पे होटल से ले लो, अकेले आए हो तो हॉस्टल से ले लो या फिर कैप्सूल होटल से ले लो। और अगर आप घूमना साइट सीइंग से थक चुके हो तो यहाँ पे एक्सपोज होते हैं, आपके इवेंट्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सारी लोकल ना एक्टिविटीज भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ आप जापान में चलता हो, आप दुनिया के किसी कोने में जाएं, इंडिया में भी आप घूमने जा रहे हो तो आप क्लूक आराम से यूज़ कर सकते हो। और अगर आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो तो 3 लोग का फायदा होगा, क्लूक का, आपका और मेरा। तो जी मेरा कूपन कोड है यहाँ कहीं क्लूक अजय ऐसा कुछ आ रहा होगा, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं बाकी के बैड पॉइंट्स पर। अच्छा, एक पॉइंट हमारा पब्लिक एटिकेट्स। तो इंडिया में क्या है कि दारू इतना ना आप ओपनली नहीं पी सकते, लेकिन जापान में क्या है कि जापान में आप पार्क में पी सकते हो, सुबह पियो, दोपहर पियो, शाम पियो, आप कॉम्युनी में पियो, बार में पियो, रेस्टोरेंट में दिन में पी लो, कहीं पे भी आप पी सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। जापान में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो 5 या 10 साल से जापान में रह रहे हैं और दारू पीने के बाद उनको पता नहीं लगता कि लड़की हंस के देख रही है, देख के हंस रही है। इस वजह से ना यहाँ पे छेड़खानी बहुत होती है। आपको एक क्लिप दिखाता हूँ। तो ये क्लिप बहुत सारे जापानीज बंदों ने ट्वीट करी थी और ये लाइव स्ट्रीमिंग के टाइम पे रिकॉर्ड हो गई थी। इसमें एक रैंडम दारू में भंड बंदा आता है और रैंडम लड़की को किस करने लगता है। वो उससे पूछते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, तो वो कहता है इंडिया। सब कुछ इतना रैंडमली होता है, कोई कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाता। और इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट है जो जापानीज बंदे ट्वीट करते हैं। और ये क्लिप ना थोड़ी सी इंटरनेट पे आजकल वायरल भी है। और ऐसा नहीं है ये एक अकेली क्लिप है, मैंने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट जापान में देखे हुए हैं। हमारी इमेज अभी इतनी खराब नहीं है कि कोरिया की तरह क्लब में एंट्री ना मिले, लेकिन हाँ इमेज क्लब के अंदर जाके थोड़ी सी हमारी खराब है। और एक और टॉपिक है हाउस पार्टीज़ का। कभी ना कभी हम सबने हाउस पार्टीज़ करी होंगी और कभी कभी बहुत क्रेजी हो जाती है, लेकिन जापान में इस तरह के हाउस पार्टीज़ का कल्चर बिल्कुल नहीं है। हम लोग जब भी हाउस पार्टीज़ करते हैं, एवरेज लगा लो कि 10 हाउस पार्टीज़ में 5 बार तो पुलिस आती है। और दिक्कत क्यों होती है? दिक्कत होती है हाउस कंस्ट्रक्शन की वजह से, क्योंकि इंडिया में सारे घर कंक्रीट के बनते हैं, इतने मोटे मोटी दीवारें लगती हैं, लेकिन जापान में लकड़ियों की दीवारें होती हैं, वो अर्थक्वेक वगैरह की वजह से। तो इसकी वजह से ना साउंड बहुत आसानी से नेबर के रूम में ट्रैवल कर जाती है। इनफैक्ट अगर फ्लोर के नीचे भी होगा उसको भी सुनाई देगी, फ्लोर के ऊपर कोई टेबल खिसका रहा होगा तो हमें आवाज़ सुनाई देती है। तो उस चक्कर में जापानीज लोग को बहुत दिक्कत होती है। और बहुत जगह पर तो ये लोग ना जैसे इंग्लिश में लिखते हैं, अब तो हिंदी में भी लिखने लगे हैं कि यहाँ शोर मत मचाओ। और ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें हाउस पार्टीज़ पे ही रुकी हैं। एक मैं आपको और ट्वीट दिखाता हूँ। ये जापानीज बंदे ने ट्वीट किया था, मैं यूज़र नेम वगैरह ब्लर कर रहा हूँ ताकि कई इंडियन बंदे उसको जाके मैसेज ना करने लगे। उसने ट्वीट कर रखा है कि कैंपिंग वो कर रहा था, बाइक कैंपिंग और टेंट लगा रखा था उसने। यूजुअली जापान में क्या होता है, कैंपिंग में ना आपका 10 बजे तक आपको टेंट बंद करके अंदर जाना होता है और 10 बजे के बाद तो हमारी पार्टी शुरू होती है। बारबेक्यू वगैरह हम लोग थोड़ा लेट कर लेते हैं, लेकिन उसकी वजह से पूरे कैंपिंग में आवाज़ गूंजती है ना, हमारे स्पीकर हो गया या फिर पंजाबी गाने हो गए, इस तरह की हरकतें हम करते हैं। जापान में बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। और इसकी वजह से मैं बताऊं कि मुझे भी प्रॉब्लम हुई है। जैसे यहाँ पे कैंपिंग 2 तरह से बुक होती है। एक बुक होती है आप वेबसाइट पे जाके यूज़र नेम बना के और अपना सारा डिटेल डाल के बुक कर दो। दूसरा तरीका होता है कि जो बहुत कंट्री साइड में कैंपिंग होती है वहाँ कॉल करनी पड़ती है। तो इंसिडेंट शेयर करता हूँ इसके बारे में। क्यों, टीना और मैंने कैंपिंग प्लान किया और हम लोग ने कार वहाँ रेंट करी और हम लोग ने कैंपिंग ग्राउंड सेट कर लिया। और जब हमने कॉल करी वहाँ पे, तब टीना ने सारी जापानीज़ से बात करी, उसकी जापानीज़ मतलब नेटिव है वो, तो उसने सारी चीज़ें बुकिंग बताई, इतने बजे आएंगे ये सब बताएं। फिर उसने कहा अच्छा नाम लिखवा दो, अपना फ़ोन नंबर लिखवा दो। तब टीना ने बोला मेरा नाम टीना पांडे लिख दो उस पर। उसने कहा तो फॉरनर का नाम है। कह रही हाँ लेकिन मैं जापानीज़ हूँ, मैं जापानीज़ में पैदा हुई हूँ और मेरी मम्मी जापानीज़ है। तो वो राजी ही नहीं हुआ हमको टेंट देने के लिए, और इस वजह से उसने हमें कैंपिंग अलाउ नहीं करी थी। बाकी टीना ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुई थी कि ऐसा कैसे कर सकते हो, तो रेसिज्म में तो वो थोड़ा घबराया। उसने कहा ठीक है आप आ जाओ, लेकिन आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको। तो इस वजह से जब रेसिज्म या डिस्क्रिमिनेशन होता है तो हमको बुरा लगता है, और वो कहीं ना कहीं हम इंडियंस की वजह से ही तो हो रहा है, क्योंकि कभी ना कभी उस कैंप में इंडियंस आए होंगे, इंडियंस ही नहीं बोल रहा, अमेरिकन या कोई भी नेशनलिटी आए होंगे, उन्होंने शोर मचाया होगा, स्पीकर पे गाने बजाए होंगे, उसके वजह से फिर कैंपिंग वाले बंदे भी कतराते हैं कहीं ना कहीं उनको कैंप देने के लिए। इसको बहुत लोग रेसिज्म बोलेंगे कि हमारे साथ रेसिज्म हो रहा है, तो नहीं यार, हमारे हरकतों की वजह से ही, हमारे सिविक सेंस की वजह से ही हमें ऐसा ट्रीट किया जा रहा है। और ये सारी चीज़ें आती हैं ना, जापान में एक चीज़ ये लोग फॉलो करते हैं, TPO। TPO का मतलब होता है टाइम, प्लेस और ओकेजन। कौन से टाइम आपको क्या कर रहे हो, क्या जगह है और क्या ओकेजन है। अब इसको फॉलो करते हुए सबसे अच्छा एग्जांपल दूं तो वो आता है हमारे इंडियन फेस्टिवल्स। एक कोबे में होता है, टोक्यो में भी होते हैं, पार्क में बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स होते रहते हैं। उसका जो टाइम लिमिट होता है और जो शोर मचा सकते हो उसकी एक लिमिट होती है। जैसे आपको 5 बजे अगर माचोरी खत्म होनी होगी तो वो 5 बजे ख़त्म कर देते हैं। कोई 5 बजे के बाद अपना स्टॉल नहीं लगाता, कोई स्पीकर ऑफ कर देते हैं सारे लोग। तो जापान के हिसाब से ना बहुत लोग फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सा फॉलो करने की ज़रूरत है जो इंडिविजुअल लेवल पे। अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं मैं नेट पिकिंग कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होता होगा, मतलब इतने भी बुरे इंडियन नहीं होंगे। तो यार अगर आप
ऐसे आपको ना इंग्लिश में नहीं मिलेंगे ऐसी सारी चीज़ें। इंग्लिश में सारी चीज़ें ट्रांसलेट होती नहीं है। अब जैसे यूरोप वगैरह की जो क्लिप्स हैं, जो राजा गुर्जर वगैरह की क्लिप्स है, वो तो वायरल हो रही हैं, लेकिन जापान की इसलिए वायरल नहीं होती क्योंकि लैंग्वेज रेस्ट्रिक्शन है ना, लैंग्वेज बैरियर है, इस वजह से। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खाली ना बैचलर्स लोग ही रोला मचा के रखे हो, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ना जापान में थिएटर जो होते हैं ना, वहाँ पे आप खाना ले जाना अलाउ है। मतलब अलाउ है कि नहीं है वो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ बैग चेक नहीं होती है, तो लोग पॉपकॉर्न खरीदने के बजाय ना अपना ये स्नैक्स ले गए या फिर बियर ले गए या विस्की ले गए, और उसके बारे में कोई मनाही भी नहीं है ऐसा कोई, क्योंकि ऐसा कुछ कोई भंड होके किसी ने कोई सीन भी नहीं किया। तो होता क्या है कि एक बार क्या हुआ कि मैं मूवी देख रहा था और मुझे एकदम से ना करी की स्मेल आई, तो मैंने ऐसे सर उठा के देखा, तो जैपनीज़ लोग भी देख रहे थे कहाँ से स्मेल आ रही है। मैंने उठा के देखा, एक बंदा ना वो पता नहीं क्या चिकन करी और नान लेके थिएटर के अंदर खा रहा था। अब मतलब पता नहीं आपको कितना ये ऑकवर्ड लग रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत ऑकवर्ड है। पॉपकॉर्न्स इसीलिए बेचे आते हैं क्योंकि उनके में बहुत ज़्यादा स्मेल नहीं होती है, ऐसा खाना नहीं बेचा जाता जिसमें बहुत ज़्यादा स्मेल हो। और तो जब वो बंदा ना करी खा रहा, और मूवी शुरू ही हुई थी, 5-10 ही मिनट हुए थे, और पूरे थिएटर में ना वो करी की स्मेल फैल गई। वही TPO जो बोला ना मैंने, टाइम प्लेस और ओकेजन, हर चीज़ का एक टाइम होता है, प्लेस होता है, ओकेजन होता है। अब मुझे नहीं पता वो इंडिया के किस पार्ट से था, कहाँ का था, बस ये था कि ये गलत है कि आप रेस्टोरेंट का खाना पैक करा के, और थोड़ा सा हमारा खाना स्मेल भी करता है ना मसालों की वजह से, वो आके थिएटर में खा रहे हो, जिससे बाकी के 200 लोगों को दिक्कत हो रही है। ये भी नहीं है कि मैं इंडियंस को बैड लाइट में दिखा रहा हूँ, मैं बस ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि ये चीज़ें जापान में कॉमन नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी फ्रीडम दी है ना, तो ऐसा नहीं है उसका मिसयूज़ ही करना शुरू कर दो। तो जी एक बहुत छोटा सा एक टॉपिक है, इसको भी बता देता हूँ, वो है टाइम पंक्चुअलिटी। हम इंडियंस ना, कहावत है ना इंडिया में, जैसे कि इंडिया में हर कोई जल्दी में है लेकिन कोई टाइम पे नहीं पहुंच रहा, तो वो बहुत परफेक्ट है। इसके लिए भी मैं इंसिडेंट शेयर कर देता हूँ, मेरे दोस्त ना बहुत गाली देंगे। तो हुआ क्या था, मेरी शादी हुई थी, और मेरी शादी में रिसेप्शन मैंने जापान में भी रखा था, तो उसमें कुछ लगभग ऐसे आए थे, 60-70 लोग आए थे, उसमें से 50% जापानीज़ होंगे, 50% इंडियन होंगे। तो हमने टाइम रखा था कुछ दिन के 12-1 बजे ऐसे रखा हुआ था, और हम लोग, मैं और टीना अंदर वेट कर रहे थे रूम में कि सारे आ जाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे और वो जो केक कटिंग वगैरह का काम होता है वो सब करेंगे। तो हुआ क्या, 12 या 1 बजे का टाइम था, सारे जापानीज़ थे ना, वो 11:30 बजे आ गए, और सारे वेट कर रहे हैं कि 11:30 बजे आ गए, और उनका जो इन्विटेशन वगैरह था, QR कोड वगैरह जो होता है वो सारा स्कैन करके अंदर बैठ के सीट जो अरेंज करी थी उसके हिसाब से वो बैठ भी गए। और गैस व्हाट, 12 बजे के 12:30 हो गए थे और एक भी इंडियन नहीं आया था। और मैं ऐसा नहीं कह रहा एक इंडियन नहीं आया था, ऐसा बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक भी इंडियन नहीं आया था। मतलब जापानीज़ लोग दिए हुए टाइम से 30 मिनट पहले आ गए थे, और मेरे सारे इंडियन दोस्त जो थे, जो टीना का भी इंडियन दोस्त थे, उनमें से 30 मिनट के बाद तक भी कोई नहीं पहुंचा था। और सारे कह रहे बस हम टैक्सी में हैं, कोई कह रहा मैं नीचे खड़ा हूँ, कोई कह रहा मैं इसका वेट कर रहा हूँ, कोई कह रहा, और सबके पास एक्सक्यूज़ भी था। तो ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा पंचुअल रहता हूँ, मैं भी लेट हो जाता हूँ, तो मैं भी इस श्रेणी में आता हूँ। लेकिन हाँ, हम बड़े से थोड़ा बदनाम है कि इंडिया में सब कोई जल्दी में है लेकिन टाइम पे कोई नहीं पहुँच रहा। अच्छा, इस वीडियो में मुझे पता है बहुत सारी ना गालियाँ भी आएंगी कि भाई इतनी दिक्कत है तो इंडिया में ही आ जाना, जापान में रह क्यों रहा है, जापानी लोग की तारीफ करता रहे। तो ये सारे कमेंट भी आएंगे, दोनों तरफ से आ रहे होंगे, जो लोग इंडिया में रह रहे हैं उनसे भी, और जो लोग इंडियन जापान में रह रहे हैं उनसे भी। तो इस वीडियो का मोटिव ये नहीं है कि मैं इंडिया की बैठ की बेइज्जती कर रहा हूँ। इस वीडियो का मोटिव ये है कि हम एजुकेट हो सकते हैं ना, हमारी सिविक सेंस ऐसी तो नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। और जैसे इंटरनेट पे हमारी इमेज यूरोपियन कंट्रीज़ में जाके बनी है, बहुत सारी, अगर आप UK की फुटेजेस देखो, अमेरिका की क्लिप्स वायरल होती रहती हैं, हम लोग ट्रेन में बैठ के खाना खा रहे हैं कहीं पे भी कुछ भी ऐसे नॉर्मल नदियों में कपड़े वपड़े धोने लग जाते हैं, साबुन लेके नहाने लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें इंडिया में शायद एक्सेप्टेबल हो, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ में उनके कल्चर के हिसाब से सारी चीज़ें गलत हैं। और यार यहाँ का ना सिविक सेंस बहुत हाई लेवल पे है, तो उसका अगर हम 50% भी सीख के अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके, बहुत बड़ी बात है वो। फॉर एग्जांपल जैसे अगर यहाँ पे कोई सिगरेट भी पीता है ना, तो उसको ऐसे करके नहीं गिराता है, उसके लिए भी एक स्पेशल बैग उन्होंने बना रखा है। अगर कुत्ते को कोई पॉटी भी कराने ले जाता है तो कुत्ते की पॉटी के लिए वो अलग से पानी की बोतल भी ले जाता है। वो पीने का पानी नहीं होता, वो जहाँ वो टॉयलेट करे वहाँ पे छिड़कने का होता है। मेरे पास भी पेट है, मैं भी ये चीज़ फॉलो करता हूँ। अगर वो पॉटी करता है तो उसके लिए एक पॉटी बैग लेके जाता हूँ, एक बॉटल है उस जहाँ वो टॉयलेट करे उसके लिए हो गया, एक बॉटल पानी पीने के लिए हो गया। तो अगर हम ये सारी चीज़ें 50% भी सीख जाए ना, तो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ मैं तो कुत्ते की बात कर रहा हूँ, कुत्ता भी पॉटी वॉटी करके मिट्टी डाल देता है उस पर ताकि स्मेल ना आए, वो उनका नेचुरल बिहेवियर है। और हम लोग कुंभ के मेले में जाके भी पॉटी वॉटी कर देते हैं, उसकी भी फुटेज बहुत वायरल हुई थी। और ये सारी चीज़ें ना आपको लगता है इंडिया में मजाक उड़ रहा है, अलग अलग भाषाओं में डब होकर उसका ना चाइनीज़ में भी मजाक उड़ रहा होगा, उसका जैपनीज़ में भी मजाक उड़ रहा होगा, उसका मजाक रशियन भी उड़ा रहे होंगे। तो अगर उसका 50% भी सिविक सेंस हम सीख के अपनी लाइफ में अगर अप्लाई कर सकें तो हमारे लिए अच्छा है ना।
और ये वीडियो पे बहुत सारे क्लिक्स लाने के लिए ना मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स का फेस इस वीडियो के थंबनेल में लगा सकता था, उनकी रियल फुटेज यहाँ लगा सकता था, लेकिन मेरा वीडियो का ये मोटिव नहीं है कि मैं उनको बदनाम करूँ या मैं उनको ऐसा दिखाऊँ कि भाई मेरे सिविक सेंस उनसे ज़्यादा ऊपर है। इस वीडियो का मतलब बस यही है कि थोड़ा सा ना लोग एजुकेट हो सकें, आगे आने वाले जो व्लॉगर्स हैं थोड़ा सा ना तमीज़ से जा सकें, श्राइन में थोड़ा सा कम चिल्लाएं, ट्रेन में कम चिल्लाएं, बसेस में कम चिल्लाएं, अपने इमोशंस को थोड़ा ना चुन्ने शांत रखें। हमें लखनऊ में बोलते हैं ज़्यादा चुन्ने काट रहे हैं तो चुन्ने थोड़े शांत रखें। तो बस ये सारी चीज़ें हैं और बाकी देखते हैं अगर कोई सीख पाए इस वीडियो से तो कुछ, बाकी हम चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे भी।